हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस गंज भड़ासना में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चनों को डिटेल में सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो दोस्तों में शेयर करें, एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कहीं पर आपको प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट कर बताइए, मैं आपका सोल्यूशन कर दूंगा। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से समुच्चय है, यानी आपको बताना है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है, यानी कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है, आपको इसका कारण भी बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, ताकि इस चैप्टर को करने में आप लोगों की बहुत सारी सहायता होगी। तो आइए, तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले समुच्चय के बारे में जानना होगा। समुच्चय, ठीक है। सबसे पहले आप इस चैप्टर में समुच्चय के बारे में जान जाएंगे तो आप डिटेल से इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह, ठीक है। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह, और संग्रह में वस्तुएं अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि संग्रह में जो वस्तुएं होती है अलग अलग होती है और एक विशेष गुण वाली होती, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बताया आपको कि समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह, और संग्रह में वस्तुएं अलग अलग होती है और एक विशेष गुण वाली होती है। अब सिंपल से हम लोग समुच्चय की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। परिभाषा आप समझ गए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि संग्रह में जो वस्तुएं होती है वह अलग अलग होती है, परंतु एक विशेष गुण वाली होती है। क्लियर है कंसेप्ट? समुच्चय को हमेशा मझोला कोष्ठ के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है ना। समुच्चय को हमेशा मझोला कोष्ठ के अंतर्गत लिखते हैं, और समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? और समुच्चय के अंदर जो लिखते हैं, मझोला कोष्ठ के जो अंदर लिखते हैं, इसको समुच्चय का अवयव बोलते हैं। इसको समुच्चय का अवयव बोलते हैं। अवयव बोलिए चाहे इसको सदस्य बोलिए, ठीक है। ये दोनों बात क्या है? एक ही है। यहाँ तक हमने कर लिया कि जो समुच्चय होता है वह सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह होता है। सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि संग्रह में वस्तुएं जो होती है अलग अलग होती है, परंतु एक विशेष गुण वाला होती है। ये भी बताया हमने आपको कि जो समुच्चय के सदस्य होते हैं उसको हमेशा मझोले कोष्ठ के अंतर्गत लिखते हैं, और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के प्राय बड़े अक्षरों से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे आगे आपको बताने वाला कंसेप्ट आएगा मैं आपको बताता चलूँगा।
चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्वेश्चन ये आपके सामने है ना, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो एक बात बताइए, वर्ष में जो जे अक्षर से प्रारंभ होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष के 12 महीना में से, वर्ष के 12 महीना में से जे अक्षर से कौन कौन प्रारंभ होता है। तो एक होता है जनवरी, एक होता है जून, एक होता है जुलाई। ठीक है, जनवरी, जून, जुलाई। एक बात बताइए, ये सुपरिभाषित है कि ना। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि निश्चित, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो एक बात बताइए, जनवरी, जून और जुलाई जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह है, यह सुपरिभाषित है। जब सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है। क्या दिया है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लिए हल, चूंकि दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, कारण लिखना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है मतलब आप गिन सकते हैं। यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीना है उसको आप गिन सकते हैं, इसलिए वह सुपरिभाषित है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय है। समुच्चय है आंसर। ठीक है, आप इस तरह बना सकते हैं। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर है। कहा जा रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ध्यान से समझिएगा जो क्वेश्चन है, कह रहे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। एक बात बताइए, भारत के जो लेखक है, जो प्रतिभाशाली लेखक है, आप किसको बेहतर कहिएगा? आप मुंशी प्रेमचंद को कहिएगा कि गुरु नानक को कहिएगा? आप किसको कहिएगा?
यानी भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का, यानी प्रतिभाशाली आप किसको कहिएगा, कोई तौर ठिकाना नहीं है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। जब यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो यह संग्रह समुच्चय भी नहीं है। तो आप लिखिएगा कैसे, यहाँ पर हल, ठीक है, हल। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया गया है, दिया गया है, चाहे दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों संग्रह, ठीक है, दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित है, नहीं है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर चूंकि, ठीक है, चूंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। जब संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो क्या वह समुच्चय होगा, नहीं होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है। कंप्लीट है। इस तरह आप सेकंड क्वेश्चन भी बना लीजिए। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, जिस प्रकार हमने यहाँ पर बनाया क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया था, देखिए यहाँ पर कहा गया था भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन 11 बल्लेबाज है, आप किसको कहिएगा। आज महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं तो कल विराट कोहली खेलेंगे तो कल कोई और खेलेंगे। तो इस प्रकार हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि संग्रह में वस्तुएं अलग अलग तो है, लेकिन किसको कहिएगा आप। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखिएगा हल, ठीक है, हल लिखने के बाद आप लिखिएगा चूंकि दिया है। आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह बनाना है, चूंकि दिया है। क्या दिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है, ये आपको दिया है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार।
ठीक है, प्रश्नानुसार लिख लिए। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखिएगा चूंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए दिया गया समुच्चय, दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है। कंप्लीट। अब देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के, तो आप कौन सी कक्षा में हैं? तो 11th कक्षा में है, तो 11th कक्षा के सभी बालक, उन सभी को आप गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो वह सुपरिभाषित है, और जब वह सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा हल, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा चूंकि दिया है कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है। आपको दिया है कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है। अब आप यहां पर लिख सकते हैं चूंकि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय है। समझ गए? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। एक बात बताइए, 100 से कम आप सभी को गिन सकते हैं। 100 से कम यानी 99 तक, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह, यानी 1 से लेकर 99 तक आप टोटली को गिन सकते हैं। तो वो सुपरिभाषित है। जब वह सुपरिभाषित है तो समुच्चय भी है। तो यहाँ पर लिखिएगा हल, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं चूंकि दिया है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ठीक है ना। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसलिए आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख लिए। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप लिखिएगा चूंकि 100 से कम सभी प्राकृत
संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है। जब सुपरिभाषित है इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय है। समुच्चय है। बिल्कुल। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देख सकते हैं आप, कर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। एक बात बताइए, लेखक प्रेमचंद एक हैं कि 100 हैं? तो लेखक प्रेमचंद एक हैं, तो उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है, जो उपन्यास लिखा गया है, क्या उन सभी को आप गिन नहीं पाएंगे? तो कहिएगा हाँ बिल्कुल हम गिन पाएंगे। यानी लेखक प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है, आप उन सभी उपन्यासों को गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो वह सुपरिभाषित है, और जब सुपरिभाषित है तो वह समुच्चय है। सिंपल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हल। हल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि दिया है। ठीक है, दिया है। क्या दिया गया है यहाँ पर? तो लिखे लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। लिख लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे आप चूंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय है। ठीक है, इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय है। कोई दिक्कत है? इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी बना लिए। देख सकते हैं कितना डिटेल से आपको बताया गया। ठीक है, अगर आप इस तरह एग्जाम में बनाते हैं तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ऐसे बनाइएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक। अच्छा एक बात बताइए, समपूर्णांक जितना है आप उसको गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन सकते हैं। जब आप गिन नहीं सकते हैं तो यह सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हल। ठीक है, हल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं चूंकि दिया है। ठीक है, चूंकि दिया है। क्या दिया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो एक बात बताइए, सभी समपूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार। चूंकि सभी
समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। आप इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह से बना पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। एक बात बताइए, जो प्रश्नावली 1.1 में आएगा प्रश्न, आप उसको गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे? गिन पाएंगे, अच्छी तरह से गिन पाएंगे। जब आप गिन पाएंगे तो वह सुपरिभाषित है, और जब वह सुपरिभाषित है तो समुच्चय है, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हल, लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया है, ठीक है। क्या दिया है? तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार, लिख लिया। अब यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है, ठीक है, सुपरिभाषित है। इतना तक हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय है, लिख लिया। इसी तरह आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। एक बात बताइए, विश्व में सबसे खतरनाक कौन है? आप किसको कहिएगा? किसको कहिएगा? एक सर्प को कहिएगा कि एक शेर को कहिएगा? किसको कहिएगा? उससे भी तो खतरनाक है ना, और उससे भी तो खतरनाक हो सकता है। इसलिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह जो है सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको गिन नहीं पाएंगे, और जब सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं है। तो सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं हल, ठीक है। हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया है, ठीक है। क्या दिया है? तो आप यहाँ पर लिखिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। लिखने के बाद लिखेंगे चूंकि विश्व के सबसे खतरनाक
सबसे अधिक, ऐसे लिखिएगा, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, जब सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय भी नहीं होगा, इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन के सभी प्रश्नों को हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया। इसके अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल का नोटिफिकेशन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लव यू दोस्तों।